हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है सो हम मोस्ट 40 क्वेश्चन जो है सो इसका पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। तो आज जो है सो इसका पार्ट 2 यानी कि भाग 2 बनेगा वीडियो में। तो क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाए। और फ्री में नोट्स चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक का लिंक है एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, फर्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सो शरीर को स्थिति और संतुलन यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है। मस्तिष्क हमारा जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। तो 3 भागों में से जो कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो हमारा शरीर को कंट्रोल करता है, संतुलन को और बनाए रखता है। पहला में अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ये सभी अग्र मस्तिष्क ये पहला भाग है, मध्य मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन का पिछला वाला भाग हो गया, और पश्च मस्तिष्क ये पिछला वाला भाग हो गया। तो कौन सा भाग है, आगे वाला को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पिछला भाग जो होता है उसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। या इनमें से सभी जो है सो हमारे शरीर को, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट है, यानी कि पश्च मस्तिष्क। यानी कि पीछे वाला जो भाग होता है ब्रेन का, वो हमारे शरीर को जो है स्थिति और कंट्रोल का अनुरक्षण करने का काम करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है। तो पश्च मस्तिष्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक करेंगे, क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 42 कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को पता ही होगा, घेंगा नामक रोग होता है। तो घेंगा नामक रोग जो होता है वो गर्दन में पाया जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ही जैसे गोला गोला टाइप का निकला हुआ रहता है, इसी को घेंगा नामक रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। पहला है ऑप्शन में कि रतौंधी। तो रतौंधी जो होता है वो हमारे विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम भी कभी पूछ लिया जाता है, और कौन से विटामिन से कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। एक लाइक आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि चलिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको एग्जाम से संबंधित, आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो एक लाइक दबाना नहीं भूलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और दोस्तों को जोड़िए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जो है सो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऑप्शन ए में है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। उसके बाद है ऑप्शन बी में दिया गया है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, जो इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इसके कमी से जो होते हैं दांतों में, मसूड़ों में जो है सो पैरिया नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण हमारे मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। और ऑप्शन डी तो आप पढ़ ली ही, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है रेबीज। रेबीज किसको काटने से होता है, तो कुत्ता को काटने से हो जाता है, जो हाइड्रोफोबिया नामक जीवाणु होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से, ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है सो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन जिसमें ज़्यादा निकलेगा वो उसका जो है ग्रोथिंग यानी कि हाइट ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसमें कम मात्रा में यह हार्मोन
उत्सर्जित होता है, एक्टिव होता है, उसका जो है शरीर हाइट कम खींचता है, वो उसमें बौनापन का लक्षण दिखने लगता है। इंसुलिन की कमी से जो है सो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड्रोजन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन ये क्या है, तो फीमेल पार्ट में, फीमेल बॉडी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाओं के खाली, दो तंत्रिका जहाँ तंत्रिका से क्वेश्चन आए ना तो इतना समझ आइएगा कि ब्रेन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य, यानी कि दो तंत्रिकाओं के मध्य मतलब होता है बीच, खाली स्थान को गुहा भी कहते हैं। मुख गुहा आप लोग पढ़े होंगे, तो मुख मतलब होता है मुंह और गुहा मतलब होता है खाली। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को, यानी कि जगह को क्या कहते हैं? अगर दो तंत्रिकाओं के बीच खाली जगह है तो उस स्थान को, स्पेस को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, सिनेप्स। सिनेप्स जो है दो तंत्रिकाओं के बीच की जगह को, खाली जगह को सिनेप्स कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन जो है सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए 2011 में और 12 में या फर्स्ट सिटिंग, और 18 में भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को किस ग्रंथि को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो कभी कभी मास्टर ग्लैंड भी लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप लोग ध्यान देखिएगा। देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक पढ़ाता वही है किताब से, लेकिन करता क्या है, जो वहाँ कुछ शब्द को चेंज कर देता है, और आप लोग क्वेश्चन को सही से ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं और हड़बड़ा जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि ओमार शीट पर घसा जाने के बाद जो है सो कोई चारा नहीं चलता है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, टिक कीजिएगा, उसके बाद ही जो लगे तभी घसीएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधों में जो है जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ का क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पादप हार्मोन। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन जो गति होता है वो किस पौधे पर जो है सो प्रमाणित किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, छुई मुई के पौधे पर अनुकुंचन। जब छुई मुई के पेड़ पौधों को छुएंगे ना, तो कुछ देर के खाते, जैसे कि कोई झुक जाता है, शाम के टाइम में देखते होंगे कि बहुत सारे पौधा जो है सो शाम के टाइम में झुक जाता है, उसी तरह ये मुरझा जाता है जब छुई मुई के पेड़ को छुएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आप लोग सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ क्वेश्चन में बदल दिया, और इससे पहले जो है सो क्वेश्चन नंबर 43 में यह ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शनल के तौर पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 में जो है सो ऑप्शन दे दिया था इंसुलिन, और यहाँ क्वेश्चन बना के दे दिया है, तो इसी को उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट है, मधुमेह नामक रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स जो होता है एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है, जिसको HIV बोलते हैं। HIV ह्यूमनो इन्फ्लुएंसी HIV एक वायरस का नाम है, और जिसका एड्स होता है, वो एड्स का प्रोग्राम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जिसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऑप्शनल के तौर पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन हार्मोन सहायक होता है? विघटन मतलब होता है टूटना। जब मनुष्य में चीनी जब टूटता है तो कौन सा हार्मोन सहायक होता है? यानी कि जब हमारे शरीर में जब चीनी टूटता है तो कौन सा हार्मोन जो है सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है, सहायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंसुलिन होता है। मनुष्य में चीनी के विघटन यानी टूटने से इंसुलिन नामक हार्मोन जो है जो सहायक यानी कि एक्टिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन यहाँ पर आयरन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, आयरन होगा। क्या होगा? आयरन, जिसको संकेत क्या होता है? Fe होता है, सॉरी Fe होता है आयरन का संकेत। तो रक्त में कभी कभी संकेत भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक संकेत भी याद कर लीजिएगा, परमाणु संख्या भी।
तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एनीमिया। एनीमिया जो है सो रक्त में, शरीर में हमारे ब्लड की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और मधुमेह हमारे इंसुलिन की कमी से होता है। और टीबी एक वायरस है। चलिए नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, यानी कि थायरॉक्सिन का स्रावन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है सो कहाँ से निकलता है, उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर है थायराइड ग्रंथि जो है सो, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, थ से थायराइड और थ से थायरॉक्सिन। तो थ से थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलेगा। चलिए नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि अपना भोजन जो है सो खुद बनाता है, अपना भोजन के लिए खुद पर ही आश्रित रहता है, उसे ही स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का उदाहरण तो अच्छा खासा पेड़ पौधा हो जाता है, क्योंकि वह अन्य पर निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक यानी कि क्या क्या चीज़ की मान के चलिए, हम ही लोग को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ की पहला नंबर तो आवश्यकता होता है, पहला नंबर तो कॉपी किताब कलम होना चाहिए। उसी तरह स्वपोषी भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों की क्या क्या चीज़ आवश्यकता होता है, तो वायुमंडल से CO2 मिल जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हरा पेड़ पौधा है तो देखिए, मरा हुआ पेड़ पौधा तो भोजन बना नहीं सकता, तो हरा पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया ही जाता है। मैग्नीशियम का संकेत जो होता है वो Mg होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सूर्य का प्रकाश ही बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि तीनों के तीनों जो है इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि तीनों ऑप्शनल जो है सो सही है, ये तीनों चीज़ की आवश्यकता होता है स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली जो है सो यह नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है पौधों में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शनल के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो पौधों में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है रासायनिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है तंत्रिकीय नियंत्रण, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। तो कमेंट सेक्शन में कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को कितना सही हुआ। तो पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ए और बी दोनों नहीं पाया जाता है। तंत्रिका यानी कि ब्रेन से संबंधित है, और रासायनिक नियंत्रण इसमें तो होता नहीं, सिर्फ तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। क्या होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे कि बाह्य उद्दीपनों, बाह्य मतलब होता है बाहर, कोई भी चीज दो प्रकार का होता है, एक बाह्य श्वसन है, एक आंतरिक श्वसन। तो बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से, उद्दीपन मतलब होता है कि कोई भी चीज को उकसाना, मान कर चलिए आप दो दोस्त जा रहे हैं कहीं भी, और दो चार दोस्त जा रहे हैं, अब मान कर चलिए किसी को लड़ाना होता है तो नहीं कह देते हैं कुछ भी, झूठ बोल के देखो तुमको ये तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है। तो उसी तरह होता है कि बाह्य उद्दीपन यानी कि बाहरी उद्दीपनों को, यानी कि बाहर से उकसाने के प्रभाव में पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं, पौधे में गति होने वाले बाहर से जो गति होता है उसको क्या कहते हैं, पौधों में जो प्रभाव दिखता है उसको क्या कहते हैं, उपापचयी गति कहते हैं, या अनुवर्तनिक गति कहते हैं, या रासायनिक गति कहते हैं, या समन्वय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, अनुवर्तनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्तनी गति कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन, हम पहले ही क्वेश्चन बता दें, जहाँ तंत्रिका से संबंधित यानी कि नर्वस से आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग फटाक से दिमाग लगाने लगिएगा कि हाँ ब्रेन से क्वेश्चन है। तो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, क्या कहलाती है। एक और क्वेश्चन के रिपीट कर देते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सॉरी ऑप्शन नंबर 56 का जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है सो एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, वो एसिटाइलिन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, एथिलीन जो है सो एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो ये पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा का हार्मोन इसमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 58 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। एथिलीन जो है पादप हार्मोन नहीं है, क्या है पादप हार्मोन नहीं, लेकिन यह एक गैस जो है हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पराग नलिका को बीजांड में होने वाली गति परिदर्शन, पराग नलिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, रासायनिक अनुवर्तन होता है। क्या होता है, तो पराग नलिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है रासायनिक अनुवर्तन। नेक्स्ट है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, बीजांड की ओर जो है सो बीज की ओर पराग नलिका की वृद्धि यानी कि ग्रोथिंग जो होता है वो कारण होता है किसके कारण, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, क्रेमोट्रोपिज्म जो है सो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि करता है। नेक्स्ट है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है, तो पत्तियों जो है सो कौन से हार्मोन के उपयोग करता है जिसके कारण पत्तियां जो है हरा भरा काफ़ी समय तक रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन हार्मोन के उपयोग से जो है पत्तियां जो है काफ़ी लंबे समय तक हरा भरा रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, तो 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है साइटोकाइनिन जो है सो इसी के कारण जैसे पत्तियां काफ़ी हरा भरा रहता है और जीर्णता को रोकता है और क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाता है, इसी कारण जैसे पेड़ पौधे साइटोकाइनिन के कारण हरा भरा रहता है। नेक्स्ट है कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है, जंतुओं में यानी कि एनिमल में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन, यह भी ब्रेन से क्वेश्चन है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहते हैं, तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है 64 कि निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है डेंड्राइट्स जो है सो तंत्रिका आवेग का चालन और साइटोन की ओर करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सेरिब्रम तथा डायएन्सेफेलॉन भाग है, सेरिब्रम तथा डायएन्सेफेलॉन भाग है, तो इसका पूछने का कारण है यहाँ पर क्वेश्चन जो है सो स्टूडेंट लोग काफ़ी समझ नहीं पाते, इसका पूछने का तात्पर्य यह है कि सेरिब्रम तथा डायएन्सेफेलॉन जो भाग है वो ब्रेन के कौन से भाग है, अगला वाला भाग यानी कि अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या बीच वाले भाग को या पश्चिम मस्तिष्क या पिछला वाला भाग का है, तो यह जो सेरिब्रम है कौन से भाग का मस्तिष्क का भाग है, तो 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, अगला वाला भाग है यानी कि अग्र मस्तिष्क के जो है सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन भाग है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इनमें से कौन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि बाह्यस्रावी मतलब बाहर वाला ग्रंथि और अंतःस्रावी मतलब अंदर वाला ग्रंथि, तो इनमें से कौन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, ब्रूनर ग्रंथि जो है सो बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, न तो बाकी के बाकी जो है सो बाह्य ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो क्वेश्चन समझिएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी 67 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, आप लोग को पता चल ही रहा होगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है कि बहुकोशिकीय जीवों में, तो कुछ साउंड प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमारे इधर मौसम कुछ ख़राब चल रहा है, हवा चल रहा है काफ़ी,
तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टेटस में लगाइए, व्हाट्सएप के शेयर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरी है और आप लोग को मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरा भी प्रयास रहेगा एक भी कंटेंट आपको छूट नहीं पाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सभी गेस्ट से, सभी क्वेश्चन बैंक से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कौन सा क्वेश्चन बैंक या गाइड से जो है सो क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप लोग को सजेशन के अनुसार वीडियो हम लाएंगे। नेक्स्ट है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो 68 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है। हमारा जो वृक्क होता है और वृक्क के ऊपर कौन सा ग्रंथि स्थित होता है। तो फिगर हम सेट नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग फिगर में देखिएगा वृक्क होता है, वो वृक्क के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा ग्रंथि होगा, अंगूठा टाइप का देखिएगा। तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, अधिवृक्क ग्रंथि होता है। क्या होता है अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए इसमें कोई में अब वृक्क लगा हुआ है नहीं है कोई ऑप्शन में, लेकिन इसमें वृक्क लगा हुआ, तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि वृक्क के ऊपर स्थित होता है अधिवृक्क, यानी कि आधा वृक्क ग्रंथि लगा हुआ था। तो ऐसे भी आप लोग थोड़ा भी डिकोडिंग कोडिंग करके रिलेट करके याद रखिए, क्योंकि 6 विषय का तैयारी करना है, काफ़ी सभी चीज़ को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। हम समझ रहे हैं आपको सिचुएशन को। नेक्स्ट है कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, पौधा की वृद्धि यानी कि मान कर चलो कोई पौधा बढ़ रहा है, ज़्यादा से हद से फालतू बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने का काम जो है सो कौन करता है, या जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। यानी कि पौधों की जो वृद्धि हार्मोन नियंत्रित करने वाले हार्मोन है और जंतुओं द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन से भिन्न होता है, और इसमें अंतर क्या है ये स्पष्ट हमको करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन से। क्या है, प्रोटीन होता है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन और जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं, तो क्या होते हैं, तो प्रोटीन भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न है। तो अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न है बढ़ते तने के अग्रभाग पर या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, अग्र मतलब होता है आगरा, या फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 71 का। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्टर, ए बी दोनों। बढ़ते तने के अग्रभाग पर, आगे वाला भाग पर, और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर अधिकतम पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि बीज रहित फलों को बनने के कहते हैं, यानी कि बीज रहित कहने का मतलब है कि उसमें बीज नहीं होता है, वैसा फल को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, अनिषेचक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज रहित फलों को अनिषेक फल, जिसमें बीज नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीन है तो ऑक्सीन क्या है, वसा है, वो एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, हार्मोन है। क्या है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है सो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा काम यानी कि वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग जो है सो संवेदी ग्राही नहीं है। तो देखिए कान, आँख, नाक, दिमाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का, तो ऑप्शन नंबर डी है, दिमाग। देखिए यहाँ पर कान, नाक, कान, आँख, ये तीनों तो एकदम रिलेट हो जाता है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा रिलेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर वाइज से ही। और चैप्टर वाइज से मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देंगे और एक भी नंबर आपको एग्जाम से छूटने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करना कुछ नहीं है, शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में, काफ़ी हमको भी खुशी मिलता है।
और आपको भी मेरा प्रयास है कि आप लोग को पढ़कर भी और वीडियो देखकर मेरा खुशी मिले, और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट है कि पादप में पाए जाने वाले, पादपों यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है। कि पेड़ पौधा में जो है सो ग्रोथिंग यानी कि वृद्धि बढ़ाने का काम करता है, पेड़ पौधा को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर ऑप्शन में है जिब्रेलिन हार्मोन, जो है सो पौधों को, पेड़ पौधों में ग्रोथिंग करने का काम करता है जिब्रेलिन हार्मोन। तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर से। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जीव जनन कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट उत्साह और उल्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतना है, और दबा कर लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।